ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसको हवाई अड्डे की तरह डेवलप करने का प्लान है। इसके लिए रेलवे ने योजना बना ली है और इसको पीपीपी मोड में डेवलप किया जाएगा। ये पूरा प्लान बनकर तैयार हो चुका है। किस तरीके का डिजाइन होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें तय की जा चुकी हैं और इसके लिए प्राइवेट कंपनियों से बातचीत भी शुरू हो गई है। बड़ी-बड़ी कंपनियों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमने रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन से बात की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एक अनोखे अंदाज में डेवलप किया जा रहा है। रीडेवलपमेंट का पूरा प्लान बन चुका है। आखिरकार प्लान है क्या? इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेद प्रकाश डुडेजा जी, जो कि वाइस चेयरमैन हैं आरएलडीए के। आइए उन्हीं से बात करते हैं। डुडेजा जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक नए अंदाज में डेवलप करने जा रहे हैं, क्या प्लान है? ऐसा है, जैसा आप जानते हैं, नई दिल्ली स्टेशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है, जहाँ हर रोज़ करीब 4.5 लाख पैसेंजर आते हैं। 400 ट्रेनें यहाँ से चलती हैं। तो इतने बड़े स्टेशन में और इसका जो कंप्लीट डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो सभी जो सब तरह के पैसेंजर यहाँ आते हैं, पूरे इंडिया से, रूरल बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं और छोटे शहरों से भी आते हैं। कोई बसों में आते हैं, मेट्रोज़ में आते हैं, ऑटो, टैक्सी, कार, अपनी कार में भी आते हैं। तो सबका ध्यान रखते हुए इस स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। सबको बड़े अच्छी अप्रोच, सबसे पहले अप्रोच पर ध्यान दिया जा रहा है और फिर जब लोग यहाँ स्टेशन पर आते हैं तो उनको एक अलग एक्सपीरियंस, जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, उसको देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक सर, जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हैं, एक तो बताइए कितना बड़ा इलाका है जिसको आप डेवलप करने जा रहे हैं और उसमें कितना पैसा लगेगा? ऐसा इसमें अभी जो फ़ेज़ 1 में हम लोग टोटल जो ज़मीन है रेलवे की इस न्यू दिल्ली एरिया में, वो करीब 120 हेक्टेयर ज़मीन है। उसमें से 88 हेक्टेयर को हम लोग फ़ेज़ 1 में लेके जा रहे हैं। इसमें काफ़ी कुछ एरिया ट्रैक में कवर हो जाता है, लेकिन ट्रैक के ऊपर हम लोग इसका कॉन्कोर्स बनाएंगे, जिस पर लोग डिपार्चर और अराइवल लॉन्ज अलग-अलग होंगे, जिस पे लोग सीधे पहले वहाँ आएंगे और वहाँ आकर के आराम करेंगे, बैठेंगे, अपनी ट्रेन का इंतज़ार वहाँ करेंगे। वहाँ पर उनके लिए खाने पीने का भी अरेंजमेंट होगा और जब ट्रेन आती है, ट्रेन आने से 20-25 मिनट पहले वो उतर करके अपने प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। मतलब जो वेटिंग एरिया है पूरी तरीके से अलग होगा, एकदम जिस तरीके से एयरपोर्ट पर होता है। बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा ही अरेंजमेंट होगा। जैसे एयरपोर्ट में आप जाते हैं, आप वहाँ आपकी शॉप्स भी होती हैं, आप कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हैं, आप वहाँ खाना पीना कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल एयरपोर्ट वाला ही नज़ारा होगा। सर, इसका जो मैं वो देख रहा था कि वीडियो भी जारी किया गया, खास तौर पर उसका ग्राफिक्स डिफिक्शन जारी किया गया, किस तरीके का होगा, और खुद रेल मंत्री ने ट्वीट किया उसको। तो देखने में तो बड़ा ऐसा लग रहा, पता नहीं क्या उसमें आपने बना दिया है। तो ये है क्या, क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? इसका कॉन्सेप्ट है एक, इसमें 2 डोम हैं, जिसको मिलाकर के एक इन्फिनिटी टावर बन रहा है। इन्फिनिटी की जो शेप होती है, उसका एक टावर बन रहा है। क्योंकि इसके जो प्लेटफॉर्म है न्यू दिल्ली में, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म पैरेलल नहीं हैं। इस तरह से कोई 1 से 8 जो प्लेटफॉर्म है, वो अपना सदर बाज़ार की तरफ लंबे हैं और 9 से 16 वाले जो प्लेटफॉर्म है, वो कनॉट प्लेस की तरफ लंबाई में हैं। तो इसलिए जो उसमें कॉन्कोर्स को सेट करना है बिना यार्ड को टच किए हुए, वो इसी शेप में ही आ पा रहा था। तो हमारे आर्किटेक्ट ने इसको एक इन्फिनिटी शेप दिया और एक, अगर हम इसको बात करें, इन्फिनिटी का मतलब है अनंत। तो अनंत संभावनाएं लेकर के आएगा ये स्टेशन पब्लिक के लिए। मतलब अनंत संभावनाओं के साथ जो है, तो सिर्फ पब्लिक के लिए कि रेलवे के लिए भी कुछ फायदा होगा? नहीं, रेलवे के लिए बिल्कुल फ़ायदा होगा। देखिए, रेलवे इतना बड़ा डेवलपमेंट अपने पैसे से करने की पोजीशन तो अभी नहीं है। तो इसमें प्राइवेट डेवलपर के साथ पार्टनरशिप करके इसको डेवलप किया जा रहा है, जिसमें बिना रेलवे का कोई पैसा खर्च किए हुए ये सारी एमिनिटीज़ पैसेंजर्स के लिए जुटाई जाएंगी। इसमें रोड नेटवर्क एक बहुत अहम हिस्सा है। जो कनेक्टिविटी का इशू रेलवे स्टेशन पे आता है, कोई भी पैसेंजर जैसे आज की डेट में बस से आता है, तो उसको कोई उतरने की, रुकने की कोई जगह नहीं है। सड़क पर ही बस रुकती है, उतरता है, फिर वो एक लंबा दूरी तय करते हुए सामान वगैरह उठा करके अंदर जाता है। तो हम लोगों ने इसमें दोनों तरफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो है प्रपोज़ किए हैं,
जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे बस बे दी जाएंगी। जैसे अजमेरी गेट साइड में 50 बस बे का प्रोविज़न रखा हुआ है और पहाड़गंज साइड में 40 बस बे का अरेंजमेंट है। तो वहाँ से बस से लोग उतरेंगे, जैसे रूरल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, बसों से आते हैं, तो उनको कहीं एक रुकने की जगह है, वहाँ से वो डायरेक्टली स्टेशन के अंदर चले जाएंगे। तो उनको कोई बहुत जैसे जो जो दिक्कत होती है अभी रोड सड़क पे उतरने वाली, वो दिक्कतें सारी ख़त्म हो जाएंगी। मतलब आप उतरे और तुरंत स्टेशन में चले जाइए। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, आपने कहा इसमें रेलवे का पैसा नहीं खर्च हो रहा है, प्राइवेट लोगों को आप रोप इन कर रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है और क्या प्रोसेस है, पूरा स्टेप्स क्या है? इसमें देखिए, ज़मीन तो ओनरशिप रेलवे की है, रेलवे की रहेगी, किसी को ज़मीन देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें उनको एक लीज़ दी जाएगी, स्टेशन वो बनाएंगे, 60 साल तक उसका मेंटेनेंस भी वही लोग करेंगे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा। और उसके अलावा कुछ एरिया में वो अपना रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी करेंगे, जहाँ वो होटल बना सकते हैं, ऑफिस स्पेस बना सकते हैं, इस तरह के डेवलपमेंट मार्केट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आफ्टर ऑल प्राइवेट प्लेयर आ रहा है तो रेवेन्यू जनरेट करेगा और वो लगाएगा, और उससे हमारी जो पैसेंजर्स की एमिनिटीज़ हैं, जो वो स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज़ वो प्रोड्यूस करेगा रेलवे के लिए। सर, एक और चीज़ जाननी है, जैसे उसने बनाया, आपने 60 साल के लिए लीज पे दे दिया, रेलवे को कमाई कैसे होगी? ये तो उनकी कमाई का जरिया हो गया कि आपने टावर बना दिया, मार्केट बना दी, रेलवे को पैसा कैसे मिलेगा? नहीं, रेलवे के साथ पहली बात तो यह है कि रेलवे को बिना पैसा खर्च किए 5,000 करोड़ का एसेट बन रहा है। ये अपने आप में एक मोनेटाइजेशन है। ये जब जो आप अपना खुद खर्च करते तो आप अपना पैसा खर्च करते, लेकिन अब आप खर्च किए बिना आपको एसेट बन रहा है 5,000 करोड़ की वैल्यू का, तो ये भी रेलवे का फ़ायदा है। अच्छा, इसमें कमाई कैसे होगी रेलवे की? रेलवे की एक तो सबसे पहली बात तो इतना बड़ा एसेट रेलवे के लिए बना, जो रेलवे ओन करेगा, ओनरशिप रेलवे की है, रेलवे के पैसेंजर उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा भी रेवेन्यू शेयरिंग का भी इसमें अरेंजमेंट रहेगा। अच्छा, रेवेन्यू शेयरिंग रहेगी, उसमें रेलवे को रेवेन्यू जाएगा। तो रेवेन्यू भी मिलेगा इसमें। सर, एक और चीज़ मुझे जाननी थी कि इसमें मैंने सुना है कि एक स्टेडियम भी है रेलवे का, उसका भी डेवलपमेंट आप लोग कर रहे हैं, और प्लस इसमें 40-40 मंजिला जो है इमारतें बनाने जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या प्लान? देखिए, जो 40 मंजिला इमारत वाला पार्ट है वो कमर्शियल कंपोनेंट है, जो डेवलपर को बिल्टअप एरिया दिया जाएगा कि आप इतना बिल्टअप एरिया बना सकते हैं इस ग्राउंड कवरेज में। हम अपना मास्टर प्लान बना रहे हैं, जो हम पूरी इसके लिए पूरी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं लोकल सिविल अथॉरिटीज़ के साथ। तो 2 टावर उसमें 40 स्टोरीड बनेंगे, जिसमें वो अपना होटल बना सकता है, मार्केट स्पेस बना सकता है, वो अपना कुछ ऑफिस स्पेस क्रिएट कर सकता है, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो ये डेवलपर को ये स्पेस दिया जाएगा कि आप ये बना करके कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर लीजिए, ताकि हमारा स्टेशन डेवलप हो पाए। जहाँ तक स्टेडियम का सवाल है, ये अभी स्टेशन का पार्ट नहीं है। फ़ेज़ 2 में हमने मास्टर प्लान में रखा है कि जो भी एरिया चैम्सफोर्ड रोड से उधर है, जहाँ हमारी रेलवे की कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, जो भी बड़ी पुरानी बनी हुई हैं, कोई जैसे बसंत लेन कॉलोनी है, वो 100 साल पुरानी है और हालत बड़ी ख़राब है, तो उन सब कॉलोनीज़ को रीडेवलप करने का भी हमने प्लान फ़ेज़ 2 में किया है। वो स्टेशन का पार्ट नहीं होगा, वो हम अलग से बाद में उसको डेवलप करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, इसकी अगर हम डेडलाइन की बात करें कि भाई पहला फेज जो है कब तक कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कितना जो है पैसा जो है लगेगा, और क्या क्या जैसे आरएफक्यू क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, कितना टाइम जो है लग जाएगा, और उसके लिए आप लोग क्या एफर्ट कर रहे हैं? देखिए, आरएफक्यू का मतलब है, क्योंकि ये पीपीपी प्रोजेक्ट है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, जो हम अपनी लैंड, इसमें लैंड को हम अनलॉक कर रहे हैं बेसिकली। आज तो वो अनयूटिलाइज्ड लैंड पड़ी है, उसका पोटेंशियल है, उसको अनलॉक करेंगे, और प्राइवेट प्लेयर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, बिकॉज हम अपनी तरफ से पैसा नहीं लगा रहे, पैसा वो लगा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा और इस पोटेंशियल को अनलॉक करके हमारा स्टेशन बनाएगा। तो पीपीपी प्रोजेक्ट का यही कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ और प्राइवेट सेक्टर की स्ट्रेंथ, उनको क्लब करके विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो उसी पर्पज़ से इसको पीपीपी प्रोजेक्ट में लिया गया है। तो उसमें पहला स्टेप होता है रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। जो बिडर है उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है इतना बड़ा काम करने की, उसको जज किया जाता है। तो वो हमने ऑलरेडी बिड्स कॉल किए हैं, बिड्स ओपन हो गई हैं 2 फरवरी को, और भारत और दुनिया की बड़ी बड़ी 9 कंपनियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है।
जैसे GMR है, अदानी है, आपके एंकोरेज है, अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ओमेक्स है। तो 9 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो अब हम उनके जो बिड्स हैं उनको वैल्यूएट कर रहे हैं, और जो उसमें क्वालिफाई करेंगी उनसे फिर फाइनेंशियल ऑफर ली जाएगी। तो उसको कहते हैं RFP। तो आरएफपी की अगर हम बात करें तो आरएफपी कब तक जो है आप लोग वो करेंगे? अभी हम जैसे वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जून तक हम इसका RFP का करने का प्लान कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इसमें फिजिकली काम शुरू होने वाली पोजीशन आ जाएगी, और ये 4 साल में ये काम पूरा होना चाहिए। सर, अगर हम एक छोटी सी बात और करना चाह रहे हैं, कुलियों की बात करते हैं, हम यहाँ पर जो काम कर रहा है, स्टाफ काम कर रहा है, तो उनको लगता है कि अरे स्टेशन बन जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, हमको कौन पूछेगा, क्योंकि प्राइवेट हाथ में चला जाएगा। और देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनको उहापोह बनी हुई है कि ये करने क्या जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब इतना बड़ा डेवलपमेंट होगा और इतनी जॉब क्रिएशन इससे होंगी कि ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। कुली भी ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, वो दे विल बी पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट ओनली। ये जो पूरा डेवलपमेंट है, ये प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा जो सारे सोसाइटी को साथ में लेकर के चलने वाला डेवलपमेंट है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, ये हम लोग का पर्पज़ है। न्यू दिल्ली में भी हम इसको ध्यान में रखते हुए कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वेद जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद कि आपने तमाम जानकारी दी हमको। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर वेद प्रकाश जी बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट होने जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो लोग चिंतित हैं कि इससे कोई नौकरियां चली जाएंगी, उनके लिए भी ये एक संदेश इन्होंने दिया है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे और भी जॉब्स पैदा होंगी। क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है तो उसके ढेर सारे आयाम होते हैं, और आयाम का मतलब हम यही कह सकते हैं कि अगर होटल बनेगा तो उसमें भी लोगों की जॉब मिलेगी, अगर वहाँ पर मॉल बनेगा तो उसमें भी जॉब मिलेगी, और जो कुली हैं उनको भी काम जो है बढ़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर फुटफॉल बढ़ेगा, अच्छा स्टेशन होगा, तमाम ट्रेनें चलेंगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन है भारतीय रेलवे के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, और हम कह सकते हैं आम जनता के लिए भी। न्यूज स्टेशन के लिए सिद्धार्थ, दिल्ली से।